स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 8 की हिंदी में पढ़ेंगे प्रथम पाठ। इसका नाम है ध्वनि। ध्वनि एक कविता है जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा हुआ है। आइए इसको समझते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, तो कवि यहाँ कह रहा है अभी ना होगा मेरा अंत, अभी उसके जीवन का अंत नहीं होने वाला है। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि अभी उसके जीवन में, अभी अभी, मेरे वन का मतलब है मेरे जीवन में मृदुल वसंत आया है। मृदुल मीन्स होता है कोमल और वसंत मीन्स होता है ऋतु। वसंत ऋतु है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग सीजन। तो अभी अभी उसके जीवन में वसंत का मौसम आया है, इसलिए अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। अभी ना होगा मेरा अंत। यहाँ पर कवि ने वसंत ऋतु ही क्यों चुना हुआ है? क्योंकि जब वसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधों में एक नई उमंग आ जाती है, नई ताजगी आ जाती है, पेड़ पौधों में हरियाली आ जाती है, हर चीज मतलब पूरा पेड़ एकदम नया सा लगने लगता है। तो ऐसे पूरी धरती जो है वो नई सी लगने लगती है, इसलिए उसने इस वसंत ऋतु को चुना हुआ है। क्योंकि वो भी अपने जीवन में ऐसे वसंत ऋतु की तरह ही वह अपने जीवन में हरियाली लाना चाहता है, मतलब अपने जीवन को अच्छा करना चाहता है या अच्छा दिखाना चाहता है। हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल गात। पात मीन्स होता है पत्ते और गात मीन्स होता है आपका बॉडी, शरीर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कर मीन्स होता है आपका हाथ, हैंड जिसको बोलते हैं। मृदुल मीन्स होता है सॉफ्ट, वही कोमल। स्वप्न मीन्स होता है आपका ड्रीम। निद्रित मीन्स सोई हुई। कलियां मीन्स ये फ्लावर बर्ड्स। और जगह मीन्स जगाना। प्रत्युष मीन्स होता है सवेरा, और सवेरा या सुबह बोल सकते हैं। मनोहर मीन्स होता है सुंदर या अच्छा। तो हरे हरे ये पात, तो जब पेड़ में देखते हैं क्या हम कि हरे हरे ये पात, तो उसमें हरे हरे पत्ते देखते हैं, डालियां देखते हैं, कलियां देखते हैं और कोमल गात। और उसका एकदम जो गात मतलब बॉडी, गात मीन्स होता है बॉडी, शरीर। तो उसकी बॉडी एकदम कोमल सी लगती है, ऐसा लगता है जैसे किसी नए बच्चे का जन्म हुआ हो, एकदम ऐसे अच्छा सा लगता है एकदम। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो कह रहा है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। तो मैं ही मतलब कवि अपने स्वप्न में, ठीक है, कवि अपने स्वप्न में मृदुल कर, मृदुल का मतलब कोमल हाथों से, अपने कोमल हाथों से फेरूंगा मतलब फेरेगा निद्रित कलियों पर, सोई हुई कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो सोई हुई कलियों को जगाने के लिए एक प्रत्युष मनोहर, मतलब उनमें एक नया सवेरा लाना चाहता है या नई सुबह के या अच्छी या सुंदर सुबह के द्वारा उनको, कि कवि अपने जीवन में उसने मतलब अपने जीवन में क्या करना चाहता है, उसने एक पेड़ के माध्यम से बताया हुआ है। तो वो अपने जीवन में एक नई उमंग लाना चाहता है। वो भी अपने कार्य को मतलब ऐसा काम करना चाहता है जिससे उसका यश दूर दूर तक फैल जाए, एक पेड़ की तरह। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्रालस होता है नींद की आलस, ठीक है। नींद का जो आलस होता है, सोने से जो आलस आता है, उसको बोलते हैं तंद्रालस। तो पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं। लालसा में होता है इच्छा, डिजायर। तो एक एक पुष्प से कह रहा है कि उसकी जो आलस की जो इच्छा है, सोने की जो इच्छा है, आलस जो भरा हुआ, उसको मैं खींच लूंगा, उसको रिमूव कर दूंगा, हटा दूंगा उसके जीवन, उसके नव जीवन। तो उसको जो नया जीवन मिला है, उसका अमृत, उसके जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो अपने जीवन में नई ऊर्जा को या नई शक्तियों को वो प्राप्त कर देगा, ठीक है। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष, सहर्ष में सोचा खुशी के साथ, सहर्ष, सा आपका उपसर्ग लगा हुआ है और हर्ष में सोता खुशी। तो खुशी से, ठीक है, अपने जीवन को खुशियों से भर देगा या फिर नई शक्तियों से भर देगा, नई ऊर्जा से भर देगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अब द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, मतलब वो द्वार मतलब होता है मार्ग या रास्ता दिखाना। तो वो अपने जीवन को ऐसा रास्ता दिखा देगा, है मेरे वे जहां अनंत, मतलब ऐसा रास्ता जो कैसा एंडलेस है, जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, ऐसा रास्ता उसको दिखा देगा कवि अपने जीवन को। अभी ना होगा मेरा अंत, और अभी उसके जीवन का अंत नहीं होने वाला है। तो ये पोएम थी सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी। कवि यहाँ अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहता है या क्या चेंजेस लाना चाहता है, वह उसने एक
वसंत ऋतु और पेड़ों के माध्यम से अपने जीवन को दिखाया हुआ है। वो अपने जीवन में कैसे चेंज लाना चाहता है, जैसे पेड़ में कैसे चेंजेस आते हैं वैसे वो अपने जीवन में चेंजेस लाना चाहता है। और ये देख लेते हैं इसका आगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं इसका। तो कविता से, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि को ऐसा क्यों विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं। तो कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि उसके जीवन में अभी अभी मतलब उसके जीवन में अभी अभी एक मतलब आप बोल सकते हैं अभी अभी उसके जीवन में वसंत आया हुआ है। तो जैसे वसंत के आने पर प्रकृति क्या होती है, खुश हो जाती है। प्रकृति मतलब हरी भरी हो जाती है, अच्छी लगने लगती है, ठीक है, सबका मन मोह लेती है, सबको अट्रैक्ट कर लेती है। उसी तरह से वह अपने जीवन में नए नए काम करके लोगों को खुश करना चाहता है या मतलब अपनी कीर्ति को फैलाना चाहता है, फेमस होना चाहता है, ऐसा काम करना चाहता है वो, ताकि लोग उसको हमेशा याद रखें। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास कर रहा है। तो कवि क्या प्रयास करता है, तो आप लिखेंगे इसमें वह अपने कोमल हाथों से उन सोए हुई या अलसाए हुए आलस में, अलसाए मतलब आलस में, ठीक है, आलस से युक्त या अलसाए हुए फूलों को या सोए हुए फूलों को जगाना चाहता है, अपने कोमल हाथों से जगाना चाहता है और उनको, और आप बोल सकते हैं उनको नई सुबह, ठीक है, नई सुबह होने का एहसास करवाना चाहता है। जैसे सूरज उगता है तो वैसे क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं, कलियां होती हैं, वो खिल जाती हैं, खिलकर फूल बन जाती हैं। तो ऐसे ही फूलों को वो अनंत तक विकसित करना चाहता है। विकसित करना मतलब उसको बड़ा कर देना, ठीक है, उसके मतलब जीवन को आगे बढ़ा देना, उसका विस्तार कर देना। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है। तो उसकी तंद्रा मीन्स उसकी नींद और आलस से, उनके नींद और आलस्य को हटाने के लिए कवि मतलब जो पुष्प है उसमें नई उमंग भरना चाहता है, नई उमंग भर के उसको पुष्पित करना चाहता है या उसके जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। आप ये लिख सकते हैं इसमें। कविता से आगे का आएगा नहीं। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया, आपस में चर्चा कीजिए, जानकारी एकत्र करिए, ये लिखिए। ऐसा ये तो आएगा नहीं आपके एग्जाम में, अनुमान और कल्पना भी नहीं आएगा। भाषा की बात देख लेते हैं। तो भाषा की बात में हरे हरे पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई, मतलब पुनरावृत्ति मीन्स होता है रिपीट होना। तो हरा हरे हरे 2 बार रिपीट हुआ, पुष्प 2 बार रिपीट हुआ है। तो कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म मीन्स वर्ड के जो पेयर है पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो ये जो पात है, पात मीन्स होता है पत्ते, तो ये आपका विशेष है, मतलब संज्ञा, और संज्ञा के पहले ये जो लगे हुए हैं ये सब विशेषण है। तो यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। मैंने बताया था आपको पात मीन्स होता है पत्ते, तो पत्ते शब्द आपका बहुवचन है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष, कर्ता मीन्स आपका वही नाउन एक वचन में हो, तो नाउन आपका एक वचन में हो, और कर्म या क्रिया या विशेषण, तो कर्म मीन्स होता है आपका ऑब्जेक्ट, क्रिया मीन्स वर्ब, विशेषण मीन्स होगा आपका एडजेक्टिव। ये बहुवचन में हो सकते हैं, प्लूरल में हो सकते हैं। जैसे तो एक एग्जांपल दिया उन्होंने, वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। तो इसमें जो करता है वह, ठीक है, ये एक वचन है, सिंगुलर है। लंबी चौड़ी बातें, तो लंबी चौड़ी बातें ये आपका प्लूरल में चला गया, करने लगा। तो कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थ में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। 3 बेर खाना मतलब 3 टाइम्स, ठीक है, वो 3 टाइम्स कुछ खाना, तो क्या खा रही है, बेर खा रही है। तो 3 टाइम्स वो 3 बेर खाती थी, 3 बार में वो 3 बेर खाती थी, ठीक है, 3 टाइम्स वो 3 बेर खाती थी। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। मतलब बेर को 2 बार यूज करने से ये 3 बेर, तो इससे क्या बिल्कुल अच्छा सा लग रहा है, सेंटेंस और अच्छा हो गया है। इसे यमक अलंकार कहते हैं, ठीक है। यमक अलंकार क्या होता है, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, एक ही शब्द रिपीट हो आपका और उसका मीनिंग डिफरेंट हो। तो ये बेर मतलब है टाइम्स, 3 टाइम्स, और ये बेर का मतलब है जो खाते हैं, जो फ्रूट में आता है बेर,
तो ऐसे शब्दों को में यमक अलंकार होता है आपका, तो इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है। कभी कभी मतलब जब उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि शब्द एक जैसे हैं, जबकि दोनों दो प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया मन का और मन का, तो मन का मतलब ऑफ आर माइंड ये हो गया, और मन का हो गया बीट्स, जो माले में बीट्स होती ना उसको बोलते हैं मन का। तो मन का और मन का बोलोगे आप एक ही जैसा, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक जैसे शब्द हैं। तो वही बोल रहा है कि उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, तो ऐसा लगता है जैसे ये शब्द दोनों एक ही हैं, जबकि ये अलग है और ये अलग है। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। तो इनको क्या करना है आपको, निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है आपको। तो ये इनका वाक्य में आप प्रयोग करेंगे, तो ये आप अपने आप से करेंगे। जैसे बोल सकते हैं बातों बातों में मैंने उससे पुस्तक ले ली, ठीक है। रह रहकर, मुझे रह रहकर गुस्सा आ रही थी। लाल लाल, मुझे लाल लाल टमाटर पसंद है, ऐसा लिख सकते हैं। मुझे, ठीक है, लाल लाल फूल पसंद है, ऐसा बोल सकते हैं। सुबह सुबह, मैं सुबह सुबह टहलने जाता हूँ। रातों रात, वह रातों रात अमीर बन गई, ठीक है, या वह रातों रात फेमस हो गई। घड़ी घड़ी, मुझे घड़ी घड़ी उसकी चिंता सताती है, ठीक है। घड़ी घड़ी मतलब टाइम टू टाइम बोल सकते हैं। तो कोमल गात, गात मीन्स बॉडी, तो सॉफ्ट बॉडी। मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात। तो इसमें क्या है, तो पहला शब्द आपका विशेषण है, ये सब विशेषण है, और इसके बाद जो दिया हुआ लास्ट वाला, ये आपका जो लास्ट में दिया हुआ ये आपके विशेष है। विशेष मतलब जो नाउन। तो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो ये आपके विशेषण है। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष हैं। गात, वसंत और पात ये आपके विशेष है, नाउन है, क्योंकि इनकी विशेषता कौन बता रहा है, तो गात को कौन बता रहा है, कोमल बॉडी कैसी है, सॉफ्ट है। वसंत कौन सा है, मृदुल वसंत है। और पात, पत्ते कैसे, हरे हरे, ये तो हरे हरे शब्दों से ज्ञात हो रही है। तो हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार माने गए हैं। तो हिंदी में जो विशेषण है वो 4 टाइप्स के हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। जिसमें ये जो लगा हुआ ये पात, तो ये सार्वनामिक विशेषण है आपका। गुणवाचक विशेषण वो होते हैं जो उसकी क्वालिटी बताते हैं नाउन की। परिमाणवाचक वो होते हैं, परिमाण मतलब संख्यावाचक तो वो होते हैं जो काउंटिंग में होते हैं, और परिमाणवाचक वो होते हैं जिनको हम मेजरिंग करेंगे लेकिन काउंटिंग नहीं कर सकते, तौल के, ठीक है, जिसको हम तौल के मेजर करेंगे, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 5 kg। तो ये सब चीजें आपकी परिमाणवाचक में आएंगी। तो ये शब्दार्थ भी पढ़ लीजिए आप लोग। मृदुल मीन्स कोमल, पात मीन्स पत्ता, गात मीन्स बॉडी शरीर, निद्रित मीन्स सोया हुआ, प्रत्यूष मीन्स प्रातः काल या सुबह सवेरा, तंद्रालस मीन्स नींद से अलसाया हुआ, और लालसा मीन्स कुछ पाने की चाह या डिजायर बोल सकते हैं, अभिलाषा।